हेलो, वेलकम बैक टू एनोनिमस डेटा साइंटिस्ट चैनल। तो आज 1 जनवरी है, सबको मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए जो जो आपने टारगेट सोचा है वो सब कुछ अचीव हो, उससे ज़्यादा ही अचीव हो। तो अब हमारे एग्ज़ाम को यहाँ से बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 33 डेज़। काफ़ी लिमिटेड टाइम रह गया, तो अपना बेस्ट देना इस 1 महीने में। जितनी मेहनत आप लोग कर सकते हैं हम लोग वो पूरी करेंगे और बेस्ट रिजल्ट लेके आएंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ अपनी अपडेट्स की। मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट मतलब सारा ही सिलेबस मैंने एक बार कवर कर लिया, गो थ्रू कर लिया, जितने भी टॉपिक्स मेंशन थे सिलेबस में। अब अब मेरे को सिर्फ टेस्ट सीरीज़ देनी है, और मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ लिए हैं बाय द वे, पीडब्ल्यू की और मेडीजी की। उसमें मैंने 1-2 टेस्ट तो दे दिए हैं, बट अब अगले आने वाले 7 से 10 दिन में और ज़्यादा टेस्ट दूंगा, मैक्सिमम जितने मैं दे सकता हूँ। और फिर उनकी एनालिसिस करके बताऊंगा कि मेरा कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन वीक है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ जो मैंने अभी 2-4 टेस्ट दे के नोटिस करी अपने अंदर, कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए, जो इसके मेरे पास नोट्स हैं बने हुए, वो टॉपिक्स के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा। क्या हो जाता है कि मेरे को फार्मूला याद नहीं आता, या कोई स्टेप रह जाता है, या कोई कंसेप्ट जो उस टॉपिक में होता है वो दिमाग से उतर जाता है। तो एक चीज़ तो मैंने रियलाइज़ कर ली कि जो रिवीजन है, जो हमने लिखा हुआ है अपने नोट्स में, उसको रिवाइज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब वो ऐसे याद होना चाहिए कि अगर टॉपिक का नाम लिखा तो दिमाग में चल जाना चाहिए, इस पेज पे मैंने ये वाली चीज़ लिखी हुई थी। इस तरीके से उसको अब याद करना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है। मतलब टेस्ट सीरीज देके ये फ़ायदा होगा कि हमको पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पोर्शन जो हम सोच रहे थे स्ट्रांग है, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है। और जो हम सोच रहे थे जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, उसके क्वेश्चंस अगर बन जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। बेसिकली एक माइंडसेट और कॉन्फिडेंस तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, चाहे सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। टेस्ट सीरीज़ अपना शायद 70% टेस्ट अटैम्प्ट करो, और साथ साथ अपनी रिवीजन करते रहो। लेकिन जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी कर चुके हो उनमें कॉन्फिडेंस लाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप जो पीछे करते जा रहे हो उसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अगर इसमें से कुछ आता है तो वो तो मैं 100% कराऊंगा एग्ज़ाम में। तो एक धीरे धीरे पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है एग्ज़ाम के लिए, कि हाँ, मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए हैं वो मैं अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ, और अभी भी मैं टेस्ट सीरीज़ में भी क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। बाकी स्ट्रेटेजी आप लोगों को मतलब पता ही होगी, ये तो बताने की बात नहीं है कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, उनकी प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वो ज्वाइन कर लेना। उसमें हम कभी कभी रिवीजन या फिर कुछ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है या कोई नोट्स वगैरह होते हैं वो हम शेयर करते रहते हैं, या प्रैक्टिस करनी होती है, कोई डाउट होता है तो वो भी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अभी मैं अपना एनालिसिस करके आपको 7 या 10 दिन बाद अपने बताता हूँ टेस्ट में क्या रिपोर्ट बन रही है। बस 30 दिन बचे हैं, तो अपनी पूरी जी जान से ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना, ताकि 3 फ़ेब के बाद आपको अपने ऊपर प्राउड हो कि हाँ, आई हैव डन समथिंग। बस इतना ही बोलूँगा। थैंक्स।